विक्की भाई, रास्ता कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रहा। मुझे अजीब सा लग रहा है। अबे डरपोक, शॉर्टकट है तो सुनसान ही होगा ना। चुपचाप चल, गांव पहुंचना है। हवाओं में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कोई साया झाड़ियों के पीछे छिपकर उनका इंतजार कर रहा हो। क्या ये महज एक इत्तेफाक था या मौत का इशारा? विक्की और अमन की सांसें थम चुकी थीं। डर ने उनके कदम तो रोक दिए थे, पर आंखों के सामने बिछा वो सफेद जाल उन्हें अपनी ओर खींच रहा था। जैसे ही विक्की ने उस लावारिस कपड़े को छुआ, उसकी रूह कांप उठी। वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं था, बल्कि खून से सनी वो दास्तां थी जो चीख चीख कर मौत का इशारा कर रही थी। अभी वो उस खून के धब्बों का मतलब समझ ही पाते कि तभी जंगल की गहराइयों से एक हड्डी कंपा देने वाली आवाज आई। अब सस्पेंस खत्म हो चुका था, क्योंकि शिकारी अब उनके बहुत करीब था। ओह नो, भागो, तेजी से भागो, जल्दी यहाँ से। वक्त हाथ से फिसल रहा था और वो साया उनके पैरों की आहट के साथ बढ़ रहा था। अब सिर्फ भागना ही उनकी आखिरी उम्मीद थी। अब किधर जाएं? लेफ्ट। उन्हें लगा था कि ये रास्ता उन्हें मंजिल तक ले जाएगा, पर उन्हें क्या पता था कि हर बढ़ता कदम उन्हें मौत के और करीब खींच रहा था। सामने खड़ा वो खंडहर किसी सोए हुए राक्षस जैसा लग रहा था। उनकी धड़कनें अब साफ सुनी जा सकती थीं, क्योंकि उन्हें समझ आ गया था कि वो मौत के घर पहुंच चुके हैं। ये तो सच में कोई शैतान है, भागो। पलक झपकते ही उस दानव की पूंछ ने हवा को चीर दिया। विक्की को संभलने का मौका तक न मिला और वो एक सूखे पत्ते की तरह उड़कर सीधा मौत की दीवार से जा टकराया। दर्द और खौफ के बीच अब सोचने का वक्त नहीं था। अमन ने हार नहीं मानी। उसने अपने घायल दोस्त को उठाया और उस अंधेरी कोठरी की ओर बढ़ गया, जहां सिर्फ सन्नाटा उनका इंतजार कर रहा था। हवेली के अंदर हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। उन्हें एहसास भी नहीं हुआ कि अब कोई उनके पीछे चल रहा था, और अंधेरे से वो धीरे धीरे उनके करीब आ रही थी। और फिर वो रुक गए, क्योंकि अब डर उनके ठीक पीछे खड़ा था। और फिर किसी ने उनके कंधे को छुआ। डर के मारे उसने धीरे धीरे पीछे देखा, और जो उसने देखा उसने उसकी रूह जमा दी। अब उनके पास भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। लेकिन इस बार रास्ता खुद बंद हो गया। अजीब बात ये थी, वो उन्हें मार नहीं रही थी, जैसे वो उनसे कुछ चाहती हो। और फिर वो दोनों उस अंधेरे में चले गए, जहां से कोई लौटकर नहीं आता।